हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.6 को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए, अब हम सीधा क्वेश्चन पर ही चलते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्वेश्चन हम समझते हैं बच्चों कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है। कहने का मतलब ये जो वृत्त का परिधि है, ये वृत्त का परिधि दिया हुआ है हमको कितना 132 है ना। ये जो दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। ये जो परिधि इसका ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस बर्तन में कितना पानी अट सकता है, इसी को हमको आयतन, कहने का मतलब कि धारता या तो आयतन, हमको आयतन निकालने की बात किया गया है। तो हमको आयतन बताना है कि इसमें कितना अट सकता है। इसी को हम आयतन भी बोल सकते हैं, इसी को हम धारता भी बोल सकते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि इसमें कितना पानी अटेगा, यही पानी अटने का ही निकालना है। तो अब हम चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया हुआ है क्या, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई h बराबर हमको दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर है ना। 25 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम बर्तन की परिधि दिया हुआ है, इससे हमको पता चल जाएगा त्रिज्या। इससे हमको पता क्या चल जाएगा, त्रिज्या पता चल जाएगा। तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले, तब तो आयतन का, अगर हम इसको आयतन निकालें, एक बेलनाकार है तो बेलनाकार का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमको एच तो दिया हुआ है लेकिन आर नहीं पता है, आर नहीं पता है। तो यार निकालने के लिए हम सबसे पहले वृत्त की परिधि दिया हुआ है उसी को क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो हम लिखते हैं बर्तन के आधार की परिधि है ना, बर्तन की आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार का परिधि होता है क्या, आधार का परिधि होता है 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है। तो हम लिख देते हैं 2 पाई आर। ठीक है, जब 2 पाई आर कर दिए, इतना कर दिए, हमको क्या 2 पाई आर, हमको आधार की परिधि कितना दिया वो 132। तो हम यहाँ लिख देते हैं 132 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई के मान 22/7 गुने आर। आर हमको इससे निकल जाएगा। अब आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आर बराबर लिख सकते हैं 132 गुने 7/2 गुने 22 कर देते हैं। इससे हमको क्या हो जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगा यार की, यार के वैल्यू पता चल जाएगा। इसको हम काट देते हैं कितना बार में, 6 बार में, इसको काट देते हैं 3 बार में। इसलिए आर बराबर हमको कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस त्रिज्या, जो बेलनाकार है, ये बेलनाकार है, इसका त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या इसका होता है, ये पूरा व्यास होता है। ये क्या होता है, पूरा व्यास होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ व्यास होता है, व्यास की आधा त्रिज्या होता है। तो ये जो त्रिज्या है हमको 21 सेंटीमीटर है। कितना है, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या हमको पता चल गया तो अब हम बेलनाकार का आयतन निकाल सकते हैं। तो हम बेलन की आयतन अब लिख देते हैं बर्तन की आयतन है ना, क्या है, बेलनाकार बर्तन है ना। तो हम लिख देते हैं बेलनाकार बर्तन, बर्तन की आयतन, आयतन क्या होता है, बेलनाकार बर्तन की आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब हम धर देते हैं कि पाई के मान कितना है 22/7 धर देते हैं, 22/7 हो गया। आर का मान 21 गुने 21 हो जाएगा, एच का मान 25 हो जाएगा। यहाँ से आर के मान 21 धर दिए, स्क्वायर है तो 2 बार आर कर दिए। ऊंचाई हमको पता है, ऊंचाई 25 है तो 25 कर दिए। अब इसको काट देते हैं, 21 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 22 गुने, इसको गुना कर देते हैं 3 दूने 6 गुने 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा कितना 25 हो जाएगा। जब 25 हो जाएगा, अब ये टोटल के गुना कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, हमको ये गुना कर देंगे टोटल को तो हमको हो जाएगा 34
है ना। इसको अगर टोटल को हम गुना कर देते हैं बच्चों, तो गुना करने पर हमको हो जाएगा 34,650 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ दिया हुआ 1,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और यहाँ है कितना 34,650 सेंटीमीटर है। तो जब इतना, अब हम लिखते हैं कि चूंकि 1,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है ना, 1 लीटर, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, जब इतना बराबर अगर हमको निकालना है तो इतना से हम 100 कर देते हैं, क्या इतना 34,650 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमको 1,000, है ना, 1,000 गुने कितना है 3450, इतना। अब इतना में भागा दे दीजिए। अगर हम इतना में भागा दे देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा कितना 3465 बट्टा के कितना हो जाएगा 100। अब इसको भागा दे देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, कितना हो जाएगा 3465, इतना लीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इतना लीटर हो जाएगा, इतना लीटर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 34.65 लीटर, मतलब 34 लीटर 65 ग्राम हो गया। कहने का मतलब है कि 34 लीटर 65 ग्राम हो गया, है ना, ग्राम हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा 13.6 को। अभी 10वां और 8वां का क्वेश्चन हम 15 तारीख के बाद आपको बताने वाले हैं। तो अभी क्लास 9 10 तारीख या 15 तारीख तक चलेगा, उसके बाद हम क्लास 8 और 9 10th सभी को लाने वाले हैं। तो ये भी वीडियो समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कर रहा है कि एक लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, आंतरिक मतलब कि बाहरी व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम का होता है। कहने का मतलब ये जो आंतरिक व्यास मतलब जो बड़ा वाला है लकड़ी का टुकड़ा उसका है 24, और बाहरी व्यास मतलब कि ये अंदर वाला की बात करते हैं, ये अंदर वाला की बात करते हैं, तो अंदर वाला की व्यास कितना है 24। ये जो बाहरी है, ये बाहरी इसका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। ठीक है, जब व्यास दिया हुआ है तो अब हम समझ लेते हैं कि इसका क्या करा, द्रव्यमान। द्रव्यमान कहने का मतलब कि इसका भार, भार कहने का मतलब है कि आयतन, भार ही को आयतन बोला जाता है। तो इसी को हम समझते हैं। सबसे पहले हम कर देते हैं पाइप की आंतरिक त्रिज्या, है ना, पाइप का आंतरिक त्रिज्या लिख देते हैं। पाइप का आंतरिक त्रिज्या, है ना, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो हम अब कर देते हैं R1, इसको मान लेते हैं क्या R1। जो R1 माने हैं तो हमको त्रिज्या कितना है, आंतरिक हमको 24 दिया हुआ है। तो त्रिज्या इसको पूरा दिया हुआ है कितना, व्यास दिया हुआ है। तो हमको त्रिज्या निकालने के लिए D R बराबर होता है D/2 होता है। तो D का मान कितना है 24/2 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 12। इसलिए R बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, पाइप की बाहरी त्रिज्या, है ना, पाइप का बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या R2 मान लेते हैं। इसको R बराबर D2/2 हो गया। ये कितना है 28/2, इसको कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, मतलब R2 हो गया कितना हमको 14 त्रिज्या। इसका त्रिज्या जो अंदर का है उसको त्रिज्या 12 हो गया, ये बाहरी है, इसको आधा करेंगे 28 के तो कितना हो जाएगा 14। तो जब हमको पता चल गया है तो अब हम क्या करते हैं कि लकड़ी की कितना लगा हुआ है उसको हम लगी लकड़ी का आयतन निकालना है ना। लगी लिखते हैं यहाँ पे, लगी लकड़ी की आयतन,
आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमको कि बड़े पाइप का क्षेत्रफल, बड़े पाइप का आयतन है ना, बड़े ये जो दो गो पाइप है, एगो ये दो गो, तो एगो हम बड़े आयतन, पहले बड़े वाला पाइप के उसके बाद छोटे वाला आयतन को दोनों में से अगर घटा देंगे तो ये बीच वाला भाग बच जाएगा, तो हम उसी को निकालना है। तो लिखते हैं कि बड़े पाइप का आयतन, यहाँ लिख देते हैं बड़े पाइप का आयतन माइनस छोटे पाइप का आयतन, छोटे पाइप का है ना, छोटे पाइप का आयतन, ये बड़ा पाइप हो गया, ये छोटा पाइप, तो ये दोनों का आयतन, अब दोनों का आयतन हमको निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, इसको पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम A1 माने हैं, इसको हम A2 माने हैं, ठीक है, A1 A2। तो अब हम क्या कर देते हैं, दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा हमको कॉमन क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं, तो पाई एच कॉमन सब में है, तो इसको हम पाई एच कॉमन ले लेते हैं, इसको में बच जाएगा R1 माइनस R2, यही बच जाएगा, ये बच जाएगा हमको। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मान धर देते हैं। जब मान धर देते हैं तो पाई का मान कितना धर देते हैं 22/7 गुने एच का मान हमको यहाँ कितना दिया हुआ है, एच का मान यहाँ लिख देते हैं कि एच का मान हमको कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम धर देते हैं 35 सेंटीमीटर। R1 का मान कितना है 12, तो हम धर देते हैं कितना 12 धर देते हैं, कितना है R2 है ना, इसको R2 मान लेते हैं, R2 ये हो जाएगा R1, तो इसको R2 ये हो जाएगा, यहाँ R1 हो जाएगा, तो R2 का मान कितना है 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों पे, 14 का होल स्क्वायर कर देते हैं माइनस 12 का होल स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अब हम इसको वहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, तो देखिए ये हो जाएगा कितना 22 गुने 35, 14 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 196 माइनस 12 का करेंगे 144 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा कितना हमको 22 गुने 5 इंटू, अब इसको हम कर देते हैं, तो ये 196 में से 52 घटा देते हैं तो हमको कितना हो जाएगा 44 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 52, इसलिए 22 गुने 5 गुने 52 बराबर हमको आंसर कितना आ जाएगा, इसको हम गुना कर देंगे तो हमको आ जाएगा कितना कि 57-20 आ जाएगा, है ना, 57-20 सेंटीमीटर आ गया। इसका जो दोनों का आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन अगर हम दोनों को घटा दिए तो जो ये बीच वाला लकड़ी बच गया, ये बीच वाला का आयतन हो गया हमको 5720 सेंटीमीटर। जो 5020 सेंटीमीटर आ गया, तो हमको ये क्वेश्चन नहीं पूछा यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है ना, 0.6 ग्राम है, तो हमको इसको निकालना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको कितना दिया 1 सेंटीमीटर बराबर, हम यहाँ लिखते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 0.6 ग्राम है, ठीक है, इतना ग्राम है, हमको है इतना सेंटीमीटर, है ना, इतना सेंटीमीटर बराबर हम चूँकि ऐसे लिखते हैं कि 5720 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, हमको इतना बराबर हो जाएगा, अगर इतना बराबर अगर यदि करेंगे, इतना घन क्यू बराबर अगर हम करेंगे तो 0.6/1 गुने कितना हो जाएगा 5720 ग्राम, यही हो जाएगा मेरा, है ना, ये हो जाएगा। तो अब इसको गुना कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, अगर हम इसको टोटल को गुना करेंगे बच्चों तो हमको कितना हो जाएगा, अगर गुना कर देंगे तो जब कितना आ जाएगा 3420.0 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जब इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो ग्राम में हो गया,
ये इतना क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, है ना। इतना क्या हो जाएगा हमको कि 3420 ग्राम हो गया, इतना ग्राम हो गया। हमको पूछा क्या, ग्राम में ही पूछा है। तो इतना बराबर अगर हम केजी में बदल दें कितना ग्राम हो जाएगा, इसको अगर केजी में बदलना चाहेंगे, इसको केजी में, तो इतना से हमें 1000 में भागा दे देते हैं। क्या हो जाएगा, 1000 में भागा दे देंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। तो इसको भागा दे देंगे तो 3 केजी 420 केजी हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 320 केजी का हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 320। 3 केजी 420 ग्राम हो जाएगा। तो चलिए ये भी 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के जाके शेयर जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। और एक बार बताना चाह रहे हैं बच्चों कि हमको क्लास 8 और 10th का अभी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा, तो हम आपको 10 या 15 तारीख से अपलोड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।